आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि हम इस कहानी में देख पाएंगे कि एक लड़की समुंदर के बीचों बीच पूरी तरह से खो जाती है। और लड़की समुंदर में खो जाने के बाद वो किस किस मुसीबतों का सामना करेगी, उसके साथ क्या क्या होगा, वो जिंदा बच पाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत में समुंदर के अंदर एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि इसको चोट आई है और ये बेहोश होके समुंदर के नीचे की ओर जा रहा होता है। उसके बाद हम एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि ये भी बेहोश पड़ी हुई है, इसको चोटें भी आए होते हैं। फिर लड़की के होश आने के बाद वो डरी और घबराई हुई दिख रही होती है और ये किसी रिचर्ड नाम के आदमी को पुकार रही होती है। और फिर यहाँ तो पानी भरा हुआ होता है और ये लड़की यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। इस लड़की का नाम है टॉमी ओल्डहम। और टॉमी बाहर निकालने के बाद हम देख पाते हैं कि ये तो एक याट है, जो कि ये याट समुंदर पे है। टॉमी बाहर आने के बाद ये देख पाती है कि इसके आसपास तो कोई नहीं दिख रहा होता है। ये समुंदर के बीचों बीच बुरी तरह से फंस गई होती है और ऐसा लग रहा होता है कि तूफान आने की वजह से ये याट उलट गई थी शायद। और टॉमी तो इधर उधर सार घुमा के देखने पर वो सिर्फ समुंदर को ही देख पाती है और इसके साथ तो कोई तो था और वो तो लापता है। ये जान के तो टॉमी चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती है। उसके बाद हम 5 महीने पहले की कहानी को देख पाते हैं और यहाँ पे टॉमी को देख पाते हैं, जो कि ये ताहिती में होती है। ये सैन डिएगो कैलिफोर्निया से यहाँ पे आई होती है और ये यहाँ के समुंदर पे मजे कर रही होती है। टॉमी अपने दोस्त के साथ एक बोट में होती है, तब यहाँ पे एक लड़का रिचर्ड शार्प को देख पाते हैं, जो कि ये एक नाविक होता है। रिचर्ड इन 2 लड़कियों को हेल्प के लिए बोलता है, तब रिचर्ड टेमी के साथ बातें करने लग जाता है। बातें करते हुए जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करने लग जाता है। उसके बाद अगले दिन देख पाते हैं कि टॉमी तो रिचर्ड को ही देख रही होती है। रिचर्ड तो बोट में होता है और फिर टॉमी तो रिचर्ड के पास आ जाती है और रिचर्ड तो एक मछली को काट रहा होता है। तब रिचर्ड टॉमी को पूछता है कि क्या तुम्हें मछली खाना पसंद है, और टॉमी तो जवाब देते हुए बताती है कि वो वेजिटेरियन है, वो मछली नहीं खाती। और रिचर्ड तो टॉमी के साथ बातें करते हुए टॉमी को साथ में डिनर के लिए पूछता है और टॉमी तो मना नहीं कर पाती। और रात होने के बाद ये दोनों इस बोट के अंदर होते हैं डिनर करने के लिए। दोनों बोट के अंदर डिनर करते हुए बातें करने लग जाते हैं। बातें करते हुए एक दूसरे को जानने की कोशिश करने लग जाते हैं। रिचर्ड तो टॉमी को बता रहा होता है कि मुझे यह काम अच्छा नहीं लगता। समुंदर पे सफ़र करते हुए तुम्हें समुंदर से चिढ़ हो जाएगी, हमेशा भूखा रहोगे और गीला भी, और कुछ दिनों के बाद तुम्हें हेलुसिनेशंस होने लग जाएंगे। समुंदर में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सीन चेंज होके सुबह होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों तो मज़े में घूम रहे होते हैं, इंजॉय करते हुए समुंदर में घूम रहे होते हैं। ये दोनों समुंदर में हंसते मुस्कुराते हुए इंजॉय करने में लगे होते हैं। तब हम प्रेजेंट टाइम में देख पाते हैं कि टॉमी तो इस बोट में बुरी तरह से रोने में लगी होती है और रो रो के रिचर्ड को पुकारते हुए उसको बाइनोकुलर से ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है। टॉमी को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे तो क्या करे। वो तो बुरी तरह से घबराते हुए रिचर्ड को ही पुकार रही होती है और टॉमी तो रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बोट के अंदर तो पानी घुस जाने की वजह से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब होते हैं। रेडियो तो पूरी तरह से खराब है। ये हेल्प के लिए किसी के साथ बात नहीं कर पाती। ये तो बुरी तरह से इस समुद्र के बीचों बीच खो गई है और रोते बिलबिलाते हुए रिचर्ड को ही ढूंढने में लगी होती है। कहानी फ्लैशबैक में आने के बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों तो मजे में एंजॉय करने में लगे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताते बिताते इन दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों मिलकर खूबसूरत पलों को बिताने लग जाते हैं। कहानी रियल टाइम में आने के बाद टॉमी बाइनोकुलर से एक छोटी टूटी हुई बोट को देख पाती है। इसको ऐसा लग रहा होता है कि उस टूटी हुई बोट के ऊपर शायद कोई तो है और ध्यान से देखने पर ये देख पाती है कि वहाँ पे तो रिचर्ड है। ये जान के तो टॉमी यार्ड को स्टार्ट करने की कोशिश करने लग जाती है। ये यार्ड को स्टार्ट करने में लगी होती है, तब यार्ड तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रही होती है। यार्ड तो एक जगह पे अटक गई है, आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ रही होती है। इन पर्दों की वजह से यार्ड तो अटक गई है और टॉमी तो इन पर्दों को काट के हटाने की कोशिश करने में लगी होती है, तब वो पानी के अंदर गिर जाती है। पानी के अंदर गिरने के बाद इन पर्दों के बीच फंस जाती है। इन पर्दों को हटा के बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लग जाती है, लेकिन बाहर तो नहीं आ पा रही होती है। लेकिन किसी तरह से पर्दों को हटा के पर्दों से बाहर आने के बाद वो देख पाती है कि यार्ड तो आगे बढ़ते ही जा रही होती है। यार्ड तो उससे दूर जाने लग जाती है। वो यार्ड के पास तैरते हुए जाने की कोशिश करने लग जाती है और वो किसी तरह से तैरते हुए यार्ड में आ जाती है।
यार्ड में आने के बाद वो यार्ड को थोड़ी सी रिपेयर करके यार्ड के अंदर के सारे पानी को निकालने लग जाती है। यार्ड के अंदर के सारे पानी को बाहर निकालने के बाद टेमी रिचर्ड के पास जाने लग जाती है और यहाँ पे देख पाते हैं कि रिचर्ड तो टूटी हुई बोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है। टमी अपने आप को रस्सी से बांध के रिचर्ड को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और तैरते हुए रिचर्ड के पास पहुंचने के बाद वो देख पाती है कि रिचर्ड तो जिंदा है, रिचर्ड तो नहीं मरा है। ये जान के टेमी को तो राहत की सांस मिलती है और वो रिचर्ड को खींच कर यार्ड में ले आ जाती है। और वो रिचर्ड को यार्ड में लाने के बाद वो देख पाती है कि रिचर्ड की हालत तो पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। इसके एक पैर पे तो बहुत बड़ी चोट आई होती है। टमी रिचर्ड के कपड़े खोल रही होती है तब वो जान पाती है कि रिचर्ड के पसलियाँ तो पूरी तरह से टूटे हुए हैं और पसलियाँ टूटे होने की वजह से इसको तो दर्द बहुत हो रहा होता है। कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाने के बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों तो घूमने में लगे होते हैं, नाचते गाते हुए इन पलों को एंजॉय करने में लगे होते हैं। ये दोनों शॉपिंग करने में लगे होते हैं तब इनको एक कपल मिलता है जो कि दोनों रिचर्ड के दोस्त होते हैं और ये दोनों रिचर्ड को एक काम देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें एक यार्ड को यहाँ से कैलिफोर्निया लेके जाना है और ये लगभग 30 दिनों का समय लग जाएगा। बदले में उसको $10,000 और फर्स्ट क्लास रिटर्न टिकट मिलेंगे। ये सुनने के बाद तो रिचर्ड मान जाता है, इस काम को करने के लिए मान जाता है। रियल टाइम में देख पाती हैं कि ये दोनों समुंदर के बीचों बीच बुरी तरह से फंसे होने की वजह से इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों किस ओर जाएंगे तो ये दोनों समुंदर से बाहर निकल पाएंगे। टामी तो बोल रही होती है कि वो दोनों यहाँ पे मर जाएंगे। यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, बचने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। हम दोनों तो बुरी तरह से तड़पते हुए मर जाएंगे। किसी को भी नहीं पता कि हम दोनों यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम दोनों को यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। टमी का हिम्मत तो टूट रहा होता है तब रिचर्ड टमी को मोटिवेट करते हुए बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, अगर तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। उसके बाद टमी मैप को देखकर वो डिसाइड करती है कि वो दोनों हवाई की ओर जाएंगे। हवाई की ओर जाने से ही ये दोनों शायद बचने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर टमी बोर्ड को हवाई की ओर घुमाने के बाद वो दोनों हवाई की ओर जाने लग जाते हैं। रात होने के बाद यार्ड के अंदर देख पाते हैं कि टॉमी सर की चोट को सुई से सिल रही होती है और चोट को सिलने के बाद वो जान पाती है कि पानी तो है, यार्ड के अंदर पीने का पानी तो बचा हुआ है। और फिर टॉमी को कुछ खाने की चीजें मिलते हैं जो कि बहुत कम है। हवाई की ओर जाने का रास्ता बहुत लंबा है, लगभग 20 या 25 दिन लग जाएंगे और इतने दिन का खाना तो इनके पास नहीं होता। टॉमी रिचर्ड को पानी वानी पिलाने के बाद वो एक डब्बा निकालती है और ये तो पीनट बटर का डब्बा होता है। और पीनट बटर पाके इन दोनों को ऐसा लगता है कि इन दोनों को सोने का खजाना मिल गया। इस सिचुएशन में तो इन दोनों को पीनट बटर अमृत जैसा लग रहा होता है। और फिर टॉमी तो अपने चेहरे पे क्रीम लगा रही होती है तब उसको तो बड़ा मजा आ रहा होता है। और यहाँ पे टॉमी रिचर्ड के चोटों के ऊपर क्रीम लगा रही होती है, उसके चोटों पर मलहम लगा के चोटों को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। इनके पास तो खाना कम होता है, इतने खाने से इनका गुजारा ना हो पाएगा। और तब रिचर्ड टॉमी को बोलने लग जाता है कि तुम्हें मछली मारनी होगी, जिंदा बच के रहने के लिए मछलियों को मार के उनको खाना होगा। लेकिन टॉमी को तो यह सब करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो यह सब करना पड़ेगा, मछलियों को मार के खाना ही पड़ेगा। और तब टॉमी पानी के अंदर कूद के मछलियों को मारने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वो तो मछलियों को मार नहीं पाती। कोशिश करने के बावजूद भी मछलियों को मार नहीं पाती और खाली हाथ ही यार्ड पे आ जाती है। फिर कुछ देर के बाद टॉमी चुपचाप बैठी हुई होती है तब यहाँ पे बारिश होने लग जाती है। और बारिश होने के बाद तो टॉमी को बड़ा मजा आ जाता है क्योंकि इनको पीने का पानी मिल जाता है। पीने का पानी को इकट्ठा करने के बाद ये दोनों पानी पीने लग जाते हैं। खो के समुद्र में भटकते हुए 18 दिन बीत जाते हैं और टॉमी को तो यार्ड के अंदर कुछ शराब के बोतल्स मिलते हैं और टॉमी तो रिचर्ड को पिलाने लग जाती है और खुद भी पीने लग जाती है। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद टॉमी तो उदास होके बैठ के मायूसी से गाना गुनगुनाने लग जाती है। कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाने पर हम देख पाते हैं कि यार्ड के अंदर तो रिचर्ड गाना गा रहा होता है और गाना गाने के बाद टॉमी के पास रिचर्ड आ जाता है और रिचर्ड तो टॉमी को प्रपोज करते हुए उसके साथ शादी करने के लिए पूछता है। टॉमी तो यह सुन के मना तो नहीं कर पाती और शादी के लिए मान जाती है और रिचर्ड टॉमी को एक रिंग पहना देता है। इन दोनों की यार्ड के अंदर ही मंगनी पूरी हो जाती है।
कहानी रियल टाइम में आने पर इन दोनों को खोए हुए 29 दिन गुजर चुके होते हैं। रात में टेमी उदास होकर यार्ड में लेटी हुई होती है, तब वो कुछ आवाज़ों को सुन पाती है और वो देखने पर वो देख पाती है कि उसके आगे से तो एक बड़ा सा जहाज आ रहा होता है। उसके बाद तो वो जहाज के अंदर के लोगों को सिग्नल देने की कोशिश करने लग जाती है कि हम दोनों यहाँ पे हैं, हम दोनों यहाँ पे बुरे फंसे हुए हैं, हम दोनों को बचाओ। लेकिन वो जहाज तो चला जाता है, टेमी की हेल्प न करते हुए चला जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इनके आसपास तो कोई जहाज नहीं होता, ये सिर्फ टेमी का वहम होता है। इसको तो हैलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। ये धीरे धीरे करके पागल होती जा रही होती है, इसकी दिमागी संतुलन बिगड़ते जा रही होती है। टेमी तो ये सब जानने पर वो रोने लग जाती है, पूरी तरह से रोने लग जाती है। और सुबह होने के बाद हम देख पाते हैं कि इन दोनों की हालत तो बुरी तरह से बिगड़ते जा रही होती है। ये दोनों कमजोर होते जा रहे होते हैं। खास करके रिचर्ड की हालत तो बहुत बिगड़ी हुई होती है। उसका पैर का घाव बढ़ते ही जा रहा होता है। रिचर्ड कभी भी मरने वाला होता है। तब टेमी तो रिचर्ड को जगाने की कोशिश करने लग जाती है, रिचर्ड को होश में रखने की कोशिश करने लग जाती है। रिचर्ड की जान बचाने के लिए उसको कुछ खाने के लिए देती है, रिचर्ड को होश में रखने के लिए उसके साथ बातें करने की कोशिश करने लग जाती है। और कहानी फ्लैशबैक में आने के बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों जा रहे होते हैं। तब यार्ड में एक चिड़िया आ जाती है। इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि इतनी दूर यहाँ पे एक चिड़िया कैसे आ गई। और तब यहाँ पे हवाएं तेज होने लग जाते हैं और इन दोनों को सुनने को मिलता है कि जो पैसिफिक में है उनको खतरा है, तेज हवाएं और बारिश होगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा और एक बड़ा सा तूफान भी आ सकता है। यह सुनने के बाद रिचर्ड तो घबराने लग जाता है और सतर्क होकर रास्ता चेंज करने की सोचते हैं और यार्ड की दिशा मोड़ के रास्ते को चेंज करके जाने लग जाते हैं। और रियल टाइम में हम देख पाते हैं कि ये दोनों लेट के साथ में बातें कर रहे होते हैं। और टेमी तो रिचर्ड को छूने पर वो जान पाती है कि रिचर्ड को तो बुखार है, वो बुखार से तप रहा है, इसकी तबीयत और बिगड़ते जा रही होती है। और फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि यहाँ पे तो तूफान आ चुका है और यहाँ पे तूफान आने के बाद समुद्र से बड़े बड़े लहरें उठ रहे होते हैं और बारिश तो बहुत ही जोरों से हो रही होती है। ये दोनों समुद्र के लहरों और तूफान से यार्ड को सही सलामत रखने की कोशिश करने लग जाते हैं। कहीं यार्ड पलट गई तो दोनों मरेंगे। लेकिन बारिश और तूफान तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है। ये दोनों यार्ड को काबू में कर नहीं पा रहे होते हैं। और रियल टाइम में देख पाते हैं कि टेमी तो रिचर्ड को जगाने की कोशिश में लगी होती है, उसके साथ बातें करने की कोशिश में लगी होती है। और फ्लैशबैक के अंदर तो ये दोनों यार्ड को संभालने की कोशिश में लगे होते हैं। तूफान तो बड़ा होने की वजह से यार्ड कंट्रोल से छूटते ही जा रही होती है। उसके बाद रिचर्ड तो टेमी को यार्ड के अंदर जाने के लिए बोलता है क्योंकि बाहर खतरा है। लेकिन टेमी तो अंदर नहीं जाना चाह रही होती है। तब रिचर्ड सेफ्टी के लिए जबरदस्ती करते हुए टेमी को अंदर जाने के लिए बोल रहा होता है। और फिर टेमी अंदर घुसते ही हम देख पाते हैं कि रिचर्ड तो पानी में गिर जाता है और यार्ड तो बुरी तरह से उलट पलट जाता है। और रिचर्ड तो पानी में गिरने के बाद उसका सर यार्ड पे पूरी तरह से टकरा जाता है। वो यार्ड से बहुत दूर आ जाता है और समुद्र के गहराइयों में खो जाता है। रियल टाइम में देख पाते हैं कि टेमी तो रिचर्ड के पास सोई हुई होती है। तब हम देख पाते हैं कि रिचर्ड तो यार्ड में नहीं होता, यार्ड में तो सिर्फ अकेली टेमी ही होती है। और तब हम यहाँ से जान पाते हैं कि रिचर्ड तो यार्ड में था ही नहीं। टेमी ने रिचर्ड को टूटी हुई बोट से लाया ही नहीं, क्योंकि रिचर्ड तो वहाँ था ही नहीं, टूटी हुई बोट के ऊपर था ही नहीं। और टेमी पहले रिचर्ड के साथ जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ उसका एक वहम था। यार्ड में तो रिचर्ड पहले से ही नहीं था। टेमी को तो हैलुसिनेशंस होने की वजह से वो ये सब हरकतें करती रही। असल में रिचर्ड तो तूफान के वक्त पानी में गिर जाने के बाद जब वो यार्ड पे बुरी तरह से टकरा गया था, उसी वक्त वो मर गया था। यार्ड पे टकरा जाने के बाद ही उसकी जान चली गई थी। और ये सब जान के तो टेमी रोने लग जाती है, बुरी तरह से फूट फूट के रोने लग जाती है। वो पहले से ही यार्ड पे अकेली थी और इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बच पाएगी या नहीं। बचने का तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये पूरी तरह से समुद्र में अकेली फंसी हुई है। लेकिन ये तो हार नहीं मानती, अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और एक मछली को मार के खाने लग जाती है। और फिर हम देख पाते हैं कि समुद्र में खोए हुए 41 दिन गुजर चुके होते हैं। टेमी बैठी हुई होती है। तब यहाँ पे टेमी के पास एक चिड़िया आ जाती है और तब टेमी तो समझ नहीं पा रही होती है कि ये चिड़िया कहाँ से आ गई। और चिड़िया तो उड़ जाती है और टेमी तो उड़ती चिड़िया की ओर बाइनोकुलर से देखने पर वो देख पाती है कि वहाँ से तो एक जहाज गुजर रहा होता है। और टेमी जहाज को देखने पर उसके जान में जान आ जाता है और सिग्नल देने लग जाती है कि वो इधर है। और सिग्नल देने के बाद वो जहाज टेमी की ओर आने लग जाता है। जहाज टेमी के पास आने के बाद इसको खाने के लिए दिया जाता है और टेमी तो सरवाइव करने में कामयाब हो जाती है, वो बच जाती है। और सीन चेंज होने के बाद देख पाती है कि टेमी तो रिचर्ड के बोट पे आ जाती है और बोट के अंदर घुसने के बाद वो देख पाती है कि बोट के अंदर तो इसकी और रिचर्ड की
तस्वीरें होते हैं। टेमी तो तस्वीरों को देख उन पलों को याद करने लग जाती है, रिचर्ड के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लग जाती है और याद करते करते फूट फूट के रोने में लगी होती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको रियल टेमी और रिचर्ड की तस्वीरों को दिखाते हुए जाता हूँ।